लाइफ में आप कहीं अगर यस कहते हैं तो आपको कहीं पे नो भी कहना पड़ जाता है। अगर आप किसी चीज के लिए नो बोल रहे हैं तो आपको कहीं पे यस करना पड़ जाता है। तो कई बार हमें यस नो के बीच में हम फंस जाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे तो मुझे यस बोला था, मैंने नो बोल दिया है। अब यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, फिर भी मुझे यस और नो बोलना पड़ना चाह रहा है। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए। आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उसके ऊपर आप अप साइड में लिखेंगे यस और एक तरफ लिखेंगे नो। और उसके बाद फिर आपको लिखना है उन प्रॉब्लम्स को या उन बातों को जो आपके अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से इश्यू से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके घर के बहुत सारे काम से, आपके किचन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके किसी रिलेशनशिप से रिलेवेंट हो सकते हैं या रिलेटेड हो सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को ठीक करूँ, इम्प्रूव करना चाहती हूँ, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या करूँ, किस तरीके से समझूं कि ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी है, किसको हैंडल करना है मुझे। तो एक बहुत ही सरल और आसान सा रास्ता है। ब्लैंक पेपर लीजिए, सबसे ऊपर यस नो लिखिए और अपने उन पॉइंट्स को लिखिए जो आप बदलना चाहते हैं। जो कुछ आप इस समय कर रहे हैं उसे आपको लिखना है। आप उस एरिया को यानी उन चीजों को लिखेंगे जिनमें आप चेंज चाहते हैं, जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि इसमें कुछ हम ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है लेकिन आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करना चाहेंगे। तो आप उन सब पॉइंट चेक लिस्ट बनाइए और नंबर वाइज आप वहाँ पे एक एक पॉइंट लिखते जाइए। आपको ये लिस्ट बहुत स्पेसिफिक होके लिखना है, ऐसा नहीं गोलमोल जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। गुड और अंडरस्टैंडिंग इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करने, आपको बहुत ही स्पेसिफिक क्लियर मीनिंग के साथ आपको लिखना है कि वो अपने सब पॉइंट्स को। और देखिए कि उसमें आप क्या चाहते हैं, यस नो में आपको यस में क्या चाहते हैं और नो में क्या चाहते हैं। जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं लेकिन आप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी उन चीज़ों को भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में लिखिए, पॉइंट एक एक करके। और यस में भी जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो पाना चाहते हैं या और अच्छी तरीके से उसको करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लाइफ में वो चीज़ अच्छे से काम करे, तो आप उससे भी लिखिए। जब इस तरीके की लिस्ट आपकी रेडी हो जाती है तो आपको डिसाइड करना है कि अब इसमें से क्या चीज़ मैं करूं और क्या चीज़ को मैं नहीं बोलूं, हाँ किसे बोलूं और ना किसे बोलूं। के लिए आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि इसमें से, इस लिस्ट में से कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैं ना कह सकती हूँ, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे ना को छोड़ के मुझे हाँ कहना है। यानी कुछ चीज़ें हैं जिसे आप नहीं चाह रहे हैं फिर भी लगातार आप हाँ 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 में उसको समय दे रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप यस करके उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और नो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और यस में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नो के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं आपने, जहां पे आप नहीं चाह रहे हैं लेकिन उस चीज को आपने लिखा हुआ है। तो आप चाह तो ये इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये सारी चीजें मैंने लिख ली हैं, यस में मैं ये चाहती हूँ, ये नो में मैं ये चाहती हूँ। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, what would I prefer to say yes and what would I prefer to say no। कौन सी चीज ऐसी है जिसके लिए मैं यस करना चाहूंगी और कौन सी चीज ऐसी जिसके लिए मैं प्रेफर करूंगी नो बोलना। ठीक है। कई चीजें तो होती है जो हम करते जा रहे हैं लेकिन हमें पता है, जैसे बहुत सारे हमारे वार्डरोब होंगे तो उसमें कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो हम कभी यूज ही नहीं करते, यूज करेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी वो हैंगराइज रहते हैं, फिर भी वो वहां पे शोकेस रहते हैं, फिर भी वो हमारे वार्डरोब में है, स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से कुछ अच्छे कपड़े हैं जिनको स्पेस नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से घर के अंदर, किचन के अंदर बहुत से ऐसे सामान है जो डंप पड़े हुए हैं जिनकी वजह से किसी जरूरी सामान को स्पेस नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पे भी रूटीन लाइफ में भी ये होता है, जब आप लिख लेंगे उसको बहुत अच्छे से तो आपके अंदर जो ये इस समय जो परेशानी चल रही है, हौच पौच हो रखा है, क्योंकि बाहर आपने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया है, आप सब कुछ उसी भीड़ में करते जा रहे हैं। कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमें नहीं चाहिए फिर भी हम करते जा रहे हैं, बिना समझे कि उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, बिना समझे कि ये हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है उससे वो सफर हो रहा है। आपके मन के अंदर भी इस तरीके से इंटैंगल चीजें हो जाती हैं, बिल्कुल फंसी हुई, बिल्कुल जिस तरीके से बहुत सारा सामान बिखेर दिया जाए और हमें समझ में नहीं आता है कि हम इस सामान को उठाएं या इस सामान को फेंकें, इस सामान को रखें।
तो जो एक गंदगी सी मच जाती है वो आपके मन के अंदर भी हो जाती है। इसकी वजह से ना आप यस वाले को समय दे पाते हैं ना नो वाले को, दोनों का ही रिजल्ट लाइफ में अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमें एक्चुअली किसको रखना है, किसके लिए यस बोलना है और किसके लिए नो बोलना है। तो जब आप ऐसे लिखेंगे और अपने आप से लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, वो सारी चीज़ों को यस नो में लिखने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि मैं किसके लिए यस कहना पसंद करूंगी, किसके लिए नो कहना पसंद करूंगी। अब आपको शिफ्ट करना है उन आइटम्स को, जो भी आइटम्स आपने लिख लिए लिस्ट में, जो भी आपने पेपर पे जो भी लिस्ट में लिखा है, उन आइटम्स को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है कि अरे मैंने ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ, ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको करके मुझे कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं डेली ऐसे कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर रहे हैं कि अननेसेसरी हम गॉसिपिंग करते हैं फोन पे, उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना समय दे दिए, मोबाइल पे हम अननेसेसरी बैठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, उसकी वजह से कितने सारे यस वाले काम हमारे सफर करते हैं। ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे काम हम पकड़ लेते हैं जिनका हमें कोई आगे ना अभी रिजल्ट मिल रहा है ना फ्यूचर में जिसका कोई कनेक्शन है हमारे फ्यूचर बिल्डिंग से, और हम फिर भी वो काम करते जा रहे हैं जस्ट खुद खुद के लिए। हमें मालूम ही नहीं कि इससे क्या इंप्रेशन मेरी लाइफ पे पड़ रहा है, मुझ पे पड़ रहा है या दूसरों पे पड़ रहा है, मेरे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, बस हम उसको करते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे देखेंगे, जिस तरीके से घर के अंदर, किचन के अंदर, आपके वार्डरोब के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं जो यूजलेस आइटम्स पड़े होते हैं और वो सालों पड़े रह जाते हैं, उसकी वजह से अच्छे अच्छे सामान जो है वो अब प्लेस नहीं हो पाते। उसी तरह से आपके रूटीन लाइफ में, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे यस नो होते हैं जिनको आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो जब आप एक बार लिख लिए, अब आपने अपने आप से पूछ लिया, अब आप समझ जाएंगे कि आपको शिफ्ट करना है। अब आपको राइट में, यस में उन चीजों को ही लिखना है जो कई बार नो में चली गई है, या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, जो आपको उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, उनको आप यस वाले साइड में रखेंगे, ठीक है। नो से उसको शिफ्ट करके यस में ले आएंगे। और यस में आपने जबरदस्ती जब किसी काम को कर रखा है कि ये मुझे करना ही है, मैं तो ये नियम बना लिया है, मैं करती हूँ, अब कैसे छोड़ूं, या इसका मुझे पता है कि कोई फ्रूट तो है नहीं लाइफ में, कोई इसका मुझे मिलने वाला तो है नहीं इसका यहाँ पे कुछ भी, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। जब आप इस तरीके का एक टेबल बनाते हैं शीट पे, तो माइंड क्या करता है, उसी समय वो आपको इस तरीके से इंगेज करता है और बताने लग जाता है कि आपके लिए जरूरी क्या है। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्शन लेते हैं, जो जो आप करते हैं, माइंड अकॉर्डिंगली आपको चीजें और सब्जेक्ट बताने लग जाता है कि आप जो आप काम कर रहे हैं उस प्रेजेंट में अब आपने यस नो बता दिया, तो माइंड बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि इस समय ये काम करके मुझे अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके पास ऑलरेडी सारा डेटा है। लेकिन कभी आपने इस चीज को चाहा नहीं कि मैं डिफ्रेंशिएट करूं और एक रिजल्ट क्रिएट करूं, ठीक है, एक लिस्ट बनाऊं, तो टेबल बनाऊं, तो इस तरीके से वो कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें सामने भी नहीं आई, और आप सब कुछ उसी में अपने जो प्रीशियस टाइम हमारा, उसमें हम कुछ ऐसी चीजें भी करते जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तब आप शिफ्ट करेंगे और आपको ये वहां पता चलेगा कि अब ये चीजें मेरे लिए यूजलेस हैं या मेरे लिए बेकार हैं, जरूरी नहीं है, तो उनको आप वहां से हटाएंगे और शिफ्ट करेंगे यस में उन सब चीज़ों को जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी लाइफ को माइलेज मिलता है, जिससे आपकी लाइफ प्रोग्रेस करती है, जिसको करके आप खुश रहते हैं, जिसको करके आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, वो अकाउंट की हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है, तो उसमें बहुत सारी आप चीज़ों को देखेंगे जो बेकार की थी, जो आप जहाँ आप एफर्ट्स लगा रहे हैं ज़रूरत नहीं है, तो आप काम की जगह एफर्ट्स लगाएंगे आपने, ताकि अपने रिजल्ट को प्रॉपर ग्रो होते हुए देखें। जब आप इस तरीके की लिस्ट कंप्लीट बना लेंगे, आपको ये पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, तो इसमें आप काम को, यानी बहुत से ऐसे काम भी हैं जिसे आप ही करते जा रहे हैं, जिसे आप ही करती जा रहे हैं, तो आपको ये, जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये काम मैं अननेसेसरी, मैं क्यों मैं कर रही हूँ, समय दे रही हूँ, लेकिन मुझसे अच्छा ये काम अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके कोई और सहयोगी हैं, वो इस काम को अगर आप शेयर कर लें, यानी आप बांट लें उनके साथ में इस काम को, तो ये काम और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और अच्छे से ये काम हो सकता है, क्योंकि ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो कुछ काम ऐसे हैं जो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जस्ट क्योंकि हमें करना है हम करते जा रहे हैं, तो उससे क्लैरिटी नहीं होती, आपको रिजल्ट नहीं आते हैं अच्छे से। तो आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आप बता सकते हैं कि ये काम जरूरी है, तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर जब करेंगे तो आप एक बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे, आप नॉर्मलाइज्ड एक ब्रीथफुल स्पेस अपने अंदर फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, और आप देखेंगे कि आप अब जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत मन लगा के कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है क्योंकि आप उसको समय दे रहे हैं, और उसमें कुछ भी, क्योंकि वेल प्लेस चीजें हो गई हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये काम करके मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है, इस काम से मुझे ये खुशी मिलने वाली है, रिश्ते में मुझे ये सारी चीजें मैं बेकार में कर रही थी, तो जरूरी जो चीजें हैं अब आप सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत सुंदर जा रहा है। यानी जो भी चीज फाइनेंस की हो, घर की हो, बिजनेस हो, आप उन सब जगहों पे या घर के काम है, तो आप उन सब काम को जब बांट लेते हैं या ये समझ जाते हैं कि मेरे लिए इसमें से ज़रूरत की चीज़ें क्या है और बेकार की चीज़ें क्या है, तो आप ऐसे लिस्ट बना करके अपने माइंड को सारी चीज़ें, जब एक बार उस चीज़ को हम लिखते हैं, हमारे सामने आती हैं, तो बहुत अलग तरह से उसके रिजल्ट आते हैं। अगर आपको यकीन हो तो आप इसे लिख के करके देखिएगा, ये बिल्कुल मैजिकल है। और जब जब ये टेबल और जब इस तरीके की लिस्ट आप बनाते हैं तो आपका माइंड बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और आपको सही तरह से गाइडेंस कर देता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। इसमें आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, रिजल्ट अच्छे आने लग जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही बहुत जॉयफुल बनाएंगे, वेल प्लेस्ड चीज़ों को समझ के अपने समय को बचाएंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे अपनों के साथ में। अपना खूब ख्याल रखिए, टेक केयर।